जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपने वक्त में भी जब भी सभा लगाया करते तो जो भी संगत आया करती, संगत की सभा में बैठने से पहले ही गुरु जी एक अनाउंसमेंट करवा दिया करते थे कि इन्हों कहो कि अपना फोन अपनी गड्डी विच ही छड़ के आवांगे। तो संगत जी, इसके पीछे गुरु जी का क्या भाव था कि जो भी संगत कई बार अपने पास अपना फ़ोन लेके आती, तो जब भी सत्संग में वो बैठते थे, आपको पता ही है गुरु जी के टाइम में तो इतना पिन ड्रॉप साइलेंस सत्संग में हुआ करता था कि कोई संगत एक दूसरे को जानती तक भी नहीं थी। पर कई बार संगत अपने साथ फ़ोन लेके आती तो उनका ध्यान फ़ोन में रहता था, कोई वक्त देख रहा है या किसी की कॉल आ रही है जिससे बाकी संगत भी डिस्टर्बेंस हो। और गुरु जी खुद कहा करते कि फ़ोन भी जैसी नेगेटिव वाइब्रेशन होती हैं जो मेरी ब्लेसिंग तुम तक नहीं पहुंचने देती है। इसीलिए गुरु जी सारी संगत के फ़ोन कहा करते कि पहले ही अपने से अलग करके या स्विच ऑफ करके आया करो। संगत जी, पर हम आजकल क्या देखते हैं, हम चाहे गुरु जी के बड़े मंदिर में चले जाएं या सत्संग में चले जाएं, सबसे पहले सबके हाथ में फ़ोन ही होता है। और कितनी मैंने संगत ऐसी देखी है, मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उनके फ़ोन ऑन रहते हैं, कोई भी स्विच ऑफ नहीं करता है। कभी बार बार वक्त देख रहे हैं, कभी किसी की कॉल आ रही है उस पर ध्यान है। संगत जी, आप ये सोचिए ना, और कई तो सत्संग के बीच में ही वीडियो बनाना शुरू, फोटो खींचनी शुरू। कई बार बड़े मंदिर में भी ऐसी सेवादारों के आंखों से बच के ऐसे काम करते हैं, पर ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे भगवान हमें देख रहे हैं, जिन्होंने सख्ताई से फ़ोन के लिए मना किया। गुरुजी ने ज़्यादा कुछ तो हमें कभी करने को नहीं कहा कि कोई नियम बताए, कोई उपाय बताए, एक ऐसी चीज़ बताई जिससे हम खुद ही अपनी ब्लेसिंग गंवा देते हैं। संगत जी, गुरुजी के टाइम में भी एक संगत ने नया नया कैमरा लिया और गुरुजी की फ़ोटो बिना गुरुजी के आगे ही खींचनी शुरू कर दी और पूरा रोल छान लिया, एक भी फ़ोटो में गुरुजी नहीं आए। तो गुरुजी की आज्ञा के बिना उनकी फ़ोटो खींचना, उनकी वीडियो बनाना, जो आजकल जितने भी सत्संग होते हैं उनमें देखा गया है। संगत जी, आप इस बात को समझ लें कि अगर हमारा ध्यान हमारे फ़ोन की तरफ है तो गुरुजी की ब्लेसिंग हमें नहीं मिलेगी। जब भी आप गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, पहले ही अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लें और इस बात का पूरा भरोसा रखें कि इस बीच आपकी कोई इमरजेंसी कॉल नहीं आएगी। क्योंकि जब भी आप सत्संग में आते हैं, बड़े मंदिर आते हैं, वही कहते हैं ना गुरुजी महाराज की, कोई भी फैमिली का एक मेंबर मेरे दर तक आ जाता है तो बाकी सबका ख्याल मैं रखता हूँ। तो आपके पीछे जो परिवार वाले हैं, जो भी है, आप पीछे छोड़ के आओगे, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप मंदिर में हैं और सत्संग में हैं। तो बेफिक्र होके संगत जी, वो पल इतने कीमती होते हैं, आप अपना वक्त भी निकालते हैं, पैसे खर्च के करके जाते भी हैं, और वो जो अमृत चखना होता है उसकी बजाय अगर फ़ोन में ध्यान है जिसे हम चख ही नहीं पाते हैं, सारी ब्लेसिंग वहीं छोड़ के आ जाते हैं। संगत जी, इस बात को आप बिल्कुल सीरियस होकर समझ लें कि अगर हमारा फ़ोन में ध्यान है तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। और आजकल का जो टाइम है, बिना फ़ोन के कोई भी एक सेकंड रह ही नहीं सकता है। आप सोचिए, गुरुजी के वक्त में सोशल मीडिया में इतना कुछ नहीं था जितना आजकल हो रहा है, तो उस वक्त भी तो गुरुजी की ब्लेसिंग संगत तक पहुंचती थी। हमें क्या लगता है कि ये जितने भी मैसेजेस जो गुरुजी के नाम पे आते हैं, ऐसे बहकाने वाले, डरावने वाले या भ्रमों में डालने वाले, उनसे हमें ब्लेसिंग मिलेगी? नहीं संगत जी, आप बिना सोशल मीडिया के भी गुरुजी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन रखें, डायरेक्ट उनसे बात करें। जिस घर में भी गुरु जी का स्वरूप है, साक्षात वहाँ विद्यमान है। कभी भी ना सोचें कि हम सबकी नज़रों से बच के गुरु जी की वीडियो बना लेंगे या फ़ोटो खींच लेंगे। गुरु जी तो देख रहे हैं ना संगत जी। अब जो चीज़ें गुरु जी को पसंद नहीं है वो हमें नहीं करनी चाहिए। जब ऐसे ही एक ओल्ड संगत गुरु जी महाराज की वीडियो बनाने लग गए तो गुरु जी गद्दी से ही उस वक्त गायब हो गए। तो कभी भी गुरु जी सोशल मीडिया में कभी नहीं आए, ना ही गुरुजी ने कभी सोशल मीडिया को पसंद किया, तो हम क्यों फिर उनकी इतनी वीडियो बना के या फोटो खींच के? आप सोचिए, आप मंदिर गए, आपका ध्यान तो उसी चीज़ में रहा, केवल उसको बनाने में या लोगों तक अपना स्टेटस डालने में कि मैं मंदिर आया हूँ, या स्टोरी पे डालने पे, व्हाट्सएप पे भेजने पे कि बस आज मैं मंदिर आया, मैंने ये किया। पर जिस असली चीज़ के लिए आप गए हैं, खजाने के लिए, उसको तो आप पा ही नहीं पाते हैं अगर आपका ध्यान भटका हुआ है। अगर भगवान के लिए जाते हैं तो वो वक्त इतना कीमती होता है, केवल भगवान को ही देना है। संगत जी,
सत्संग में भी 2 घंटे गुरुजी के चरणों में ऐसे बिता दिया करो, उनकी याद में खो जाया करो संगत जी। कहते हैं ना, वो पल इतना कीमती है जिसका बेसब्री से इंतज़ार होता है कि कैसे वो एक ऐसी भूख अंदर से जाग जाती है, कब वो गुरुवाणी हमें 2 घंटे सुनने को मिले, कब हम संगत के बीच में बैठें। और बड़े मंदिर जाना तो संगत जी, जैसे कहते हैं ना, स्वर्ग में कहीं धरती पे स्वर्ग है तो गुरुजी का बड़ा मंदिर है, जहाँ इतना सुकून मिलता है, जहाँ हर ऐसी शांति मिलती है दुनिया के किसी कोने में भी नहीं है संगत जी। उसको भी अगर हम अपने फ़ोन में ही ध्यान करके या इधर उधर किसी से बात करने में या कहीं भी आपका ध्यान भटकता है, तो समझ लें कि हमारा जाना वहाँ व्यर्थ है। जिस अमृत को चखने जाते हैं उसको ही हमें चखना है, तो ये अपने फ़ोन को हमेशा स्विच ऑफ रखें, बिल्कुल भी फ़ोन की तरफ उस वक्त ध्यान ना दें, बस गुरुजी महाराज के चरणों में ध्यान दें संगत जी। आपके मन में कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कई बार होता ना है, हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं, समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, इस रास्ते पे जाएं या उस रास्ते पे जाएं, चूज़ नहीं कर पाते हैं। पर आप यकीन मानिए संगत जी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप गुरुजी महाराज के दरबार में चाहे बड़े मंदिर में जाएं या सत्संग में जाएं, और वहाँ जाते ही जो भी गुरुवाणी चल रही है, आपके सारे सवालों का जवाब उस गुरुवाणी में ही आपको मिल जाता है। आपको बस उसे ध्यान से सुनने की ज़रूरत है संगत जी। गुरुजी यूँ ही नहीं कहा करते थे कि गुरुवाणी सुनिया करो, क्योंकि वो हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है। गुरुजी गुरुवाणी के जरिए ही हमारे सारे क्वेश्चनों के आंसर, हमारे सारे डाउट क्लियर करते हैं संगत जी। गुरुवाणी वाणी गुरु विच अमृत सारे। तो जब गुरुवाणी में ही जो गुरुवाणी है वो भगवान की ही लिखी हुई, गुरु जी के ब्लेस्ड रागियों द्वारा गाई गई है संगत जी। बड़े मंदिर में भी और सत्संग में जो हम सुनते हैं उसमें ही सारा सार है। अगर उसको हम जीवन में जब तक नहीं अपनाएंगे, तब तक अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तो गुरु जी की ब्लेसिंग हमें कैसे मिलेगी संगत जी। इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप बड़े मंदिर में जाएं, सत्संग में जाएं, अपने फ़ोन ऑफ करके रखें, फ़ोन की तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान ना हो। आप यकीन मानिए गुरुजी उस वक्त आपका कोई भी ऐसा काम रुकेगा नहीं, अगर आप 2 घंटे या उस पल में अगर फ़ोन नहीं भी उठाएंगे तो भी कुछ भी वो बिगड़ने नहीं देंगे। पर वो वक्त इतना कीमती होता है संगत जी। कहते हैं ना, वो पल पल ऐसे, मतलब भगवान के चरणों में हम कैसे फ़ोन में या इधर उधर ध्यान भटका सकते हैं संगत जी। असली भक्ति तो वही है जब पूरी श्रद्धा भाव के साथ हम वहाँ जाएं। अब वहाँ जाके भी हमारा ध्यान कहीं और है, किसी और का ही सिमरन चल रहा है, तो वहाँ जाके भी हम एब्सेंट है संगत जी। खुद सोचिए, आप गए, आपका ध्यान कारोबार में है, घर में है कि घर में बच्चों को खाना देना है, ये करना है वो करना है, तो सिमरन तो घर का और कारोबार का चल रहा है, गुरुजी के वहाँ आप कहाँ हैं। और घर में रहते हुए भी आप गुरुजी को याद करते हैं, उनकी बातों को, उनकी लीलाओं को हम जब याद रखते हैं, उनकी याद में रहते हैं, उनकी पूरी रूप जैसे जीवनी हमारे सामने आ जाती है, या कोई भी गुरुवाणी चलती है तो एक इमेज बन जाती है गुरुजी की, तो वो सिमरन हमारा घर में भी, हमारी हाजिरी मंदिर तक में भी लग जाती है संगत जी। तो जब भी जाएं पूरे तरीके से वहीं होके रहें जहाँ पे आप जा रहे हैं। सत्संग में जाएं तो सत्संग में ही वो 2 घंटे बिता दें, और बस गुरुजी के चरणों में, और कहीं ध्यान इधर ना भटके। बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर में एंट्री करते ही सोच लीजिए कि हम कहाँ ऐसी जन्नत में आ गए हैं। वहाँ के तो कण कण में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है संगत जी। वहाँ जितना वक्त आप बिता सकते हैं और जितनी गुरुजी की ब्लेसिंग ले सकते हैं, बिल्कुल लिया करें संगत जी। कभी भी वहाँ पे भी शॉर्टकट ना अपनाएं। कई बार संगत को देखा गया है कि मैं इस लाइन से ना जाके तीसरी लाइन से निकल जाऊँ तो गुरुजी की गद्दी के पास से मेरा नंबर आ जाएगा। नहीं संगत जी, गुरुजी तो देख रहे हैं ना। गुरुजी तो खुद कहा करते हैं, जो मेरे से दूर है सबसे पहले ब्लेसिंग उसको मिलती है। तो आप सब्र रखें, गुरुजी महाराज अपने आप मन में सच्चा भाव रखें, जैसे आप चाहेंगे वैसे दर्शन करा देंगे। और वो तो कण कण में है संगत जी, चाहे आप कितनी ही दूर बैठे हो। जब एक आंटी बहुत गद्दी से दूर बैठी थी और मन में कह रही थी, गुरुजी मैं तो आपकी गद्दी के पास बैठना चाहती थी या पास से गुजरना चाहती थी, तभी वो गुरुवाणी चल जाती है, क्यों ढूंढे मुझे मंदिर शिवालय, मैं तो तेरे दिल में हूँ।
तो जब भगवान को दिल में बसा लेते हैं ना संगत जी, फिर ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। भगवान हमारे दिल में होने चाहिए। जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनमें गुरुजी महाराज को मत खोजे संगत जी। हम सोचे इतने ब्रेसलेट ले लेंगे गुरुजी के या इतने स्वरूप ले लेंगे तो हमें गुरुजी मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं संगत जी। गुरुजी को दिल में बसा ले। और मेरा तो खुद का ये मानना है कि ब्लेसिंग कभी भी नहीं खरीदी जा सकती है। ब्लेसिंग जब भी गुरुजी को आपको दिलवानी होगी किसी न किसी संगत के थ्रू और बड़े मंदिर से ही लेनी चाहिए संगत जी। हाँ, कोई दूर है जो बड़े मंदिर नहीं जा सकता है, आसपास संगत नहीं है, तो आप फ़ोन में इतने प्यारे प्यारे स्वरूप हैं, कोई भी प्रिंट करवा लें, गुरुजी महाराज को दिल में बसा लें। जिनके दिल में गुरुजी है ना, उन्हें इन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है संगत जी। मैं मानती हूँ शुरुआत में कनेक्शन बनाने के लिए हमें स्वरूप भी चाहिए, बाकी चीज़ें भी चाहिए, पर जब एक बार आपका कनेक्शन बन जाता है तो प्रभु तो 24 घंटे आपके साथ हैं, जो हर पल हमें संभालते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुवा।